नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शमशाद आलम हुआ। मैं यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल, पटना में। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही रेयर केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कहा जाए तो बिहार में दूसरा इस तरह का केस किया गया है। और जब ये केस हम लोगों ने लिया था तो एक हमारे लिए एक चैलेंज था। ये कहानी एक करीब 60-62 साल के उम्र की मरीज थे, उनकी थी। उन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका था। अब उन्हें चलने में, छाती में दर्द होता था, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं कर पा रहे थे वो। जब हमने उनकी एंजियोग्राफी की तो उनकी जो खून की नालियाँ थे उसमें ब्लॉकेजेस थे, मल्टीपल, तीनों खून की नालियों में वैसे ब्लॉकेजेस थे। वैसे बाकी नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज नहीं थे जिसको दवाइयों पर रखने की उम्मीद थी हम लोगों की, लेकिन जो एक सबसे मेन नाली होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसमें ब्लॉकेज था। और वो ब्लॉकेज इतना क्रिटिकल था, साथ में कैल्शियम का वहाँ पे थक्का जमा हुआ था जगह जगह, क्योंकि पुराने जो प्लाक्स होते हैं, पुराने जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उसमें समय के साथ कैल्शियम जमा हो जाते हैं। तो उसमें हमने दोनों ऑप्शंस हमारे पास थे, या तो हम बाईपास सर्जरी के लिए भेज दे पेशेंट को, जो एक मेजर सर्जरी होगी, लेकिन इसके लिए फैमिली पेशेंट की जो थी वो एकदम तैयार नहीं थी। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम मेजर ओपन हार्ट सर्जरी या मेजर कोई सर्जरी नहीं कराने जा रहे हैं, या तो आप दवा से ठीक करिए या एंजियोप्लास्टी अगर हो सकती है। तब हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया, क्योंकि जब भी कैल्शियम रहता है कॉर्नरी आर्टरीज में तो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एंजियोप्लास्टी जो उसमें की जाती है वो नॉर्मल हार्डवेयर से नहीं की जाती है, या तो हम रोटा एब्लेशन करते हैं जो कैल्शियम कटिंग बर होता है, या हम लोग आईवीएल करते हैं जब बलून क्रॉस करने लायक रहता है, तो उसमें लिथोट्रिप्सी जो पत्थर तोड़ने वाली टेक्निक होती है, वो पत्थर तोड़ने वाली एक बलून आती है, तो उससे लिथोट्रिप्सी बलून से कैल्शियम तोड़ा जाता है। और जो तीसरी टेक्निक जो अब हमारे पास अवेलेबल है वो ऑर्बिटल एथरेक्टमी है, जो रोटा एब्लेशन जो हम लोग करते हैं, करीब उसी की तरह टेक्निकली इससे डिफरेंट है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस का रेट इसमें थोड़ा कम होता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी होता है ये करने के लिए। तो अब ऑर्बिटल एथरेक्टमी क्या है, इस पद्धति को जाने हम सबसे पहले। ऑर्बिटल एथरेक्टमी में जब कॉर्नरी आर्टरी जो होती है उसमें जब वायर डाल देते हैं, जब उसमें एंजियोप्लास्टी के लिए लेते हैं, तो एक बर होता है, डायमंड कटिंग बर्स रहते हैं, यूजुअली डायमंड चिप्स होते हैं, बहुत छोटे पतले डायमंड चिप्स होते हैं, तो वो तेज़ घूमते हैं। यूजुअली वे रोटेशन का स्पीड जो है ना 80,000 पर मिनट के स्पीड से वो रोटेट करते हैं, ताकि वो इतनी स्पीड से जब रोटेट करेंगे तो जहाँ जिस भी हिस्से से वो आगे पीछे मूव करेंगे तो वहाँ पे वो खरोच क्रिएट करेंगे, और कैल्शियम जो रहेगा, कैल्शियम को पॉलिश करते करते वो कट करेंगे। और रोटेशनल एथरेक्टमी और ऑर्बिटल एथरेक्टमी में यही डिफरेंस होता है कि ऑर्बिटल एथरेक्टमी में एक एक्सिस पे ही वो घूमता है, वो तार है, तार के ऊपर ही वो घूमता रहता है। लेकिन ऑर्बिटल एथरेक्टमी में वो ऑसिलेशन करता है, एक ऑर्बिट बनाता है, तार के ऊपर नहीं, वो ऐसे ऐसे घूमता है ताकि वो कैल्शियम को कट करे। तो इस टेक्निक को हमने यूज़ किया इस केस में, और रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी बीमारी थी, पूरा ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने कैल्शियम कटिंग यूज़ किया। उसके बाद फिर स्पेशल कैल्शियम कटिंग बलून होता है, जिसको हम लोग कटिंग बलून बोलते हैं, वोल्वरीन करके आता है वो। फिर उसको हम लोगों ने यूज़ किया कि और जो कैल्शियम बचे कुछ थे उसको और काटा जाए। उसके बाद ही हम इसमें स्टेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे कैल्सिफाइड आर्टरीज जो होते हैं उसमें अगर हम बिना प्रिपरेशन के, बिना कैल्शियम कटिंग के अगर स्टेंट इन्फ्लेट करते हैं और स्टेंट जो है ना पूरे अच्छे से खुल नहीं पाता है, तो वैसे कंडीशन में स्टेंट फेलियर होता है, स्टेंट में क्लॉट जम जाते हैं, स्टेंट के अंदर तुरंत बीमारी आ जाती है। और किस कैल्शियम को काटना है, किस कैल्शियम को नहीं काटने की ज़रूरत है, किस कैल्शियम को बैलून से काटा जा सकता है, तो उसके लिए हम पहले आईवस करते हैं, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड जिसे हम बोलते हैं, कैमरा जिसको हम बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज जो होती है, खून की नली होती है, उसमें अल्ट्रासाउंड कैमरा के थ्रू पूरा हम देखते हैं कि कैल्शियम डिपोजिशन कितना है, आर्क ऑफ कैल्सिफिकेशन कितना है, कितना लंबा कैल्शियम है, कितना डीप कैल्शियम है। उसी बेसिस पे ये हम डिसीजन लेते हैं कि हम एथरेक्टमी करने की ज़रूरत हमें है, जो ऑर्बिटल एथरेक्टमी या रोटेशनल एथरेक्टमी, या फिर हमारा सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी से काम हो सकता है। तो जिसमें कैल्शियम कम रहता है उसमें बलून एंजियोप्लास्टी से ये पॉसिबल है, बट लेकिन जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है उसमें एथरेक्टमी करनी पड़ती है। एथरेक्टमी करने के बाद फिर हम फाइनल स्टेंट इम्प्लांट करने के पहले
एक बार हम फिर से इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कैल्शियम कोरोनरी आर्टरी के लिए जो कैमरा यूज़ करते हैं वो फिर यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो नस का प्रिपरेशन है, अंदर में जो ब्लॉकेजेस थे वो कितने हद तक कम हुए हैं। क्या हमारा स्टेंट अगर हम इसमें इम्प्लांट करते हैं तो वो स्टेंट का रिजल्ट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ये सब जब फाइनलाइज हम कर लेते हैं कि नहीं हमारा कैल्शियम प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, अगर अच्छा नहीं होता है तो हम 1-2 बार फिर से करते हैं एथरेक्टमी का, ताकि कैल्शियम और जो भी कटिंग करना है वो पॉसिबल हो और वो हम कट करें। अगर हमें लग रहा है कि कोई दूसरी मॉडलिटी यूज़ करना है, लिथोट्रिप्सी बलून अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हम यूज़ करें। ये सब करने के बाद हम लोगों ने स्टेंट इन्फ्लेट किया, उसमें स्टेंट रिजल्ट्स अच्छे रहें। और स्टेंट को फिर हम लोग पोस्ट डायलेट करते हैं, स्टेंट को जहाँ भी लगता है कि और खुलना चाहिए अच्छे से, वहाँ से हाई प्रेशर बलून से उसको और चौड़ा करते हैं। क्योंकि जितना स्टेंट अच्छे से खुलेगा, जितना अच्छे से चौड़ा होगा, उतना स्टेंट का रिजल्ट जो है ना, फ्यूचर रिजल्ट, क्योंकि हम सिर्फ एंजियोप्लास्टी करके 1-2 दिन के रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम एंजियोप्लास्टी जब भी करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि आगे का रिजल्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एंजियोप्लास्टी कर दें और 1-1.5 महीने 2 महीने में ही मरीज हमारे पास वापस आ जाए स्टेंट के अंदर बीमारी लेके, तो वो एक तरह से अच्छा नहीं हुआ पेशेंट के लिए। सर, इस तरह का टेक्निक पहली बार इस्तेमाल किया गया है कि इससे पहले आपने इस्तेमाल किया? इसके पहले जो है इसी से रिलेटेड टेक्निक जो रोटा एब्लेशन है वो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ये ऑर्बिटल एथरेक्टमी एक नई टेक्निक है जो इंडिया में लॉन्च हुई, मान के चलिए 1.5-2 साल से ये करीब यूज़ होनी शुरू हुई। बिहार में हमारा ये जो है ना दूसरा एक्सपीरियंस था, ये हम सेकेंड केस यहाँ पे कर रहे थे जिसमें ऑर्बिटल एथरेक्टमी हम लोगों ने यूज़ किया। इस टेक्निक से पेशेंट को क्या बेनिफिट हुआ पहले के अपेक्षा? इस टेक्निक से ये बेनिफिट हुआ कि जितना डिफ्यूज़ कैल्शियम था, जो बेंड्स थे, रोटा एब्लेशन के साथ हमारा ये रिस्क था कि आर्टरी जो है ना परफोरेट हो सकती है, जो ऑर्बिटल एथरेक्टमी में ये रिस्क कम था। तो ये थोड़ा सा एक सेफ्टी पेशेंट के साथ ऐड हुआ। दूसरा कि रिजल्ट्स अच्छे हुए, हमारे स्टेंट के रिजल्ट्स अच्छे हुए। आम लोगों को प्रिकॉशन के लिए जब एंजियोप्लास्टी हो जाए ऐसे कंडीशन में तो रेगुलर दवाइयाँ खानी है, ब्लड थिनर्स रेगुलर खाने हैं, ताकि स्टेंट के अंदर बीमारी आने का रिस्क कम से कम हो। लाइफस्टाइल, अपना जो खान पान है, डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल रखना है, वज़न अपना बढ़ने नहीं देना है।